नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:08 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। आयुष्मान योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे सूत्र की चर्चा है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। यह सूत्र राहु से जुड़ा हुआ है। यह सूत्र जो आज दिव्य महाप्रयोग में आपको मैं बताने वाला हूं, यह तय करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं। और यह सूत्र तय करता है कि राहु एक बार जब आपको जीवन काल में ऊपर उठाएंगे, जीवन में सफलता दिलाएंगे, इसके बाद आप और ऊपर उठेंगे या फिर वहीं बर्बाद हो जाएंगे। अथवा यूं कहिए कि राहु एक बार जो आपको गति देंगे, जो एक बार आपका स्पीड बनेगा, तो फिर वो स्पीड टूटने वाला नहीं है। एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। ये पूरा सूत्र सुनकर के ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र कर्क में, बुध सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण कन्या में है। चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है शुक्र के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार, और सौम्य ग्रह शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 सितंबर दिन सोमवार, पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रतिपदा श्राद्ध है।
प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से 10:51 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। धन, सफलता और भाग्य से जुड़ी अनेक बातों का जो मूल आधार है वो हमारी कुंडली के 3 विशेष भाव, कौन कौन? तो द्वितीय, षष्ठ और दशम, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में अर्थ त्रिकोण कहा गया है। ये भाव न केवल इस जन्म में प्राप्त होने वाली संपदा, वरन आर्थिक स्थिति की जानकारी तो ये देते ही देते हैं, साथ ही साथ पूर्व जन्म के कर्मों और आने वाले जन्मों की संभावनाओं का भी संकेत देते हैं। और इस वीडियो में ये लिंक आपको मिल रहा है, यहां से इस लिंक को क्लिक करिए। इस वीडियो में मैंने इसी विषय पर विस्तार से एक बेहद अद्भुत जानकारी दी है। ग्रहों की ऐसी स्थिति जो आपके धन, आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इन 3 भावों का एक बेहद अद्भुत सिद्धांत, जिसे जानकर आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित, समृद्ध और सफल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा, लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को आप अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, 1 माह तक हमारी श्रृंखला चली जिसमें मैंने जन्म कुंडली के बनने वाले दुर्योग, बहुत से ऐसे दुर्योगों की चर्चा की। मैं ये नहीं कहता कि 30 दिन में ही मैंने सारे दुर्योग कवर कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से दुर्योग अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो मुख्य प्रचलित दुर्योग हैं उनकी चर्चा बीते 30 दिनों के राशिफल में मैंने किया है, और उससे बचने के बेहद सरलतम उपाय भी। अगर आप उन उपायों को श्रद्धापूर्वक करें तो आपकी कुंडली में बनने वाले ये दुर्योग निस्संदेह शांत हो जाएंगे। और हां, दुर्योगों की चर्चा कर रहे हैं हम, तो उसमें एक दुर्योग है शनि राहु की युति, जिसे श्रापित योग कहा गया है, जिसे पितृदोष भी कहा गया है। पितृदोष से जब इंसान जूझता है तो जीवन में वो लाख कुंडली में बड़े बड़े योग लिए हुए क्यों न हो, उसका विकास नहीं हो पाता। और तो और घर में किसी के जन्म कुंडली में अगर दोष हो अथवा पितृदोष हो तो पूरे घर का विकास बाधित हो जाता है। और उसी दोष से, इसी पितृदोष से मुक्ति हेतु और साथ ही साथ पितरों की विशेष कृपा हेतु ये 3रा वर्ष है जब मैं आपके सहयोग से सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करने जा रहा हूं, मां जाह्नवी के गोद रूपी तट पर, मोक्ष की जो नगरी है काशी में। 18 सितंबर को आप सबके साथ सामूहिक ये कार्यक्रम होगा और मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं, आइए और इस कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनिए। याद रखिए, पितरों की कृपा मिले तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है। तो पितरों की कृपा हेतु आपको इस त्रिपिंडी श्राद्ध में, याद रखिएगा ये श्राद्ध वैसा नहीं है, पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कार्यम तत्श्राद्धम। इस त्रिपिंडी श्राद्ध में अवश्य ही आपको सम्मिलित होना चाहिए। और मेरी राय है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं मैं उनसे बस इतना ही कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी समय है, 1 दिन का, अब आप विदेश में हैं तो मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, विदेश वालों के लिए मैं विशेष रूप से प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण की व्यवस्था करता हूं, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो एक बार प्रयास अवश्य करिए। याद रखिएगा, यह पूरा का पूरा कार्य ही श्रद्धा का है, और आपसे ज्यादा श्रद्धा अपने पितरों के प्रति प्रदर्शित तो कोई और नहीं कर सकता। पंडित जी तो कर्मकांड कर देंगे, लेकिन श्रद्धा प्रकट करने की जो बात है वो तो आप ही करेंगे। तो प्रयत्न करिए कि अगर आ सकते हो, नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं। आप जानते हैं, देख रहे हैं, बीते 3रा वर्ष है ये, आपके निमित्त ब्राह्मण रहेंगे, करेंगे सब कुछ, लेकिन प्रयास करिए आने का। और प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग से अवश्य ही जुड़िए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
एक उदाहरण से इस सूत्र की मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं कि जरा सोचिए प्रेशर कुकर के बारे में। एक नया प्रेशर कुकर है, चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है और अंदर भाप बन रहा है। वो जो भाप बन रहा है वही राहु की ऊर्जा है। कुकर चाहे जितना बढ़िया हो, पर उसकी जो सीटी होती है, जो वॉल्व होता है, वो अगर उसमें खराबी आ जाए, वो जाम हो, तो क्या होगा? एक तो ये है कि अगर वो जाम ना हो, बढ़िया हो, तो एक सीटी दो सीटी लगेगी और खाना पक जाएगा। दाल आपने रखा है, दाल पक जाएगी। लेकिन अगर वो वॉल्व खराब हो, उसका सीटी उसकी जाम हो, तब क्या होगा? एक धमाका होगा और सारा का सारा दाल वगैरह जो भी है सब वहीं जमीन पर। यानी राहु की ऊर्जा, उदाहरण जब मैंने उस भाप के राहु से दिया था तो वो बिखर गई। प्रिय दर्शकों, वो वॉल्व वो क्या है? राहु की चर्चा तो मैंने गैस के रूप में की। वो वॉल्व क्या है? जो साफ है तो राहु की ऊर्जा, यानी वो दाल वगैरह जो भी आपने कुकर में डाला है बहुत अच्छा बनेगा, और वो वॉल्व अगर खराब है, जाम है, तो पूरा का पूरा खाना भी खराब होगा और कुकर भी फट जाएगा। यही है आठवां भाव। और कौन सा आठवां भाव? आइए सूत्र की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उसी भाव को पहला भाव मान लीजिए और वहां से 8 घर आगे गिनिए। जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में राहु हो उसको पहला घर मान करके 8 घर आगे गिनिए। प्रिय दर्शकों, जो 8वां घर आपके हाथ में आया वही वो वॉल्व है, वही उस कुकर की सीटी है जिसमें खराबी आ जाए सब खराब हो जाएगा। आप समझ गए होंगे सूत्र बहुत सरल है। उदाहरण समझिए और उदाहरण लीजिए। जन्म कुंडली में मान लीजिए राहु मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन में हैं, तो 8वां भाव कौन सा बनेगा? मकर। अगर राहु सिंह में है तो 8वां भाव कौन बनेगा? मीन। अब सवाल यही है कि यह 8वां भाव कैसी स्थिति में है? ये तो आपने देख लिया कि जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे 8वां भाव। अब देखिए कि उस 8वें भाव में कौन सा ग्रह है, उस 8वें भाव का स्वामी कैसा है। उच्च राशि में बैठा है, अपने घर में है, कमजोर है, क्या उस पर शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या शनि केतु इत्यादि मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है? और सबसे जरूरी बात कि वो नौमांस में उस ग्रह की स्थिति कैसी, क्योंकि असली स्थिति नौमांस से पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु से 8वां भाव यदि मजबूत है, अब मजबूत कैसे होगा ये बता चुका हूं कि उस भाव का भावपति मजबूत स्थिति में हो, नौमांस में उसकी स्थिति अच्छी हो, तो समझ लीजिए कि राहु की जो चमक आपको मिलने वाली, क्योंकि राहु कैसा चमक देता है? राहु अचानक देने वाला ग्रह है। अगर 8वां भाव मजबूत है, उसके भावपति मजबूत हैं, तो फिर जो आपको चमक मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, वो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ऐसा नहीं होगा। राहु से 8 घर आगे वाले भाव का भावपति यदि मजबूत है तो राहु जो उपलब्धि आपको देंगे, जो सफलता, जो चमक आपको देंगे, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला होगा। और अगर उस भाव का भावपति कमजोर हो, जैसे नीच राशि में हो, अस्त हो, मृत हो, नौमांस में कमजोर हो, समझ लीजिए कि वो सीटी कुकर की खराब है, ये पक्का जान लीजिए। यानी फिर आप ऊपर हो सकता है और कुछ कारणों से राहु ऐसी, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु मिथुन राशि में ही बैठे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ को ज्यादातर लोग उच्च मानते हैं, कुछ लोग मिथुन को उच्च मानते हैं, कुछ लोग कन्या में, ज्योतिष शास्त्र कन्या राशि राहु की राशि कहता है, कन्या में ही बैठे हैं। तो राहु उस भाव में बलि दिखाई पड़ रहे हैं, और बलि होने के चलते आपको जीवन काल में राहु ने अचानक सब कुछ दे तो दिया, लेकिन अगर 8 घर आगे वाले भाव का स्वामी अगर कमजोर है तो राहु भले ही आपको ऊंचाई दे दे, भले ही आप पीक पर पहुंच जाएं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई कानूनी अड़चन, और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते आपका ग्राफ नीचे नीचे और फिर इतना नीचे चला जाएगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। फिर प्रायः वही लोग कहते हैं कि व्यक्ति तो देखते देखते बहुत आगे बढ़ा था, गिर गया, फिर उठ नहीं पा रहा।
प्रिय दर्शकों, यहां एक और तीसरा रास्ता भी बनता है, इस सूत्र को भी जरा समझिए। हालांकि ये सूत्र बड़ा ही अद्भुत है, अलग से इसको एक बोर्ड पर बना करके समझाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब आज राशिफल में इस दिव्य महाप्रयोग में आपको मैं बता रहा हूं। तीसरा सूत्र में एक सिद्धांत यहां पर विपरीत राजयोग का भी लागू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कमाल का सूत्र है। अब तीसरे सूत्र में विपरीत राजयोग कैसे बन गया? तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र या यहां ध्यान रखिएगा, यहां 8वें भाव की चर्चा चल रही है। तो 8वां भाव कैसा होता है? दुह स्थान में गिना गया है। 6, 8, 12 कैसा गिना गया है? तो दुह स्थान में गिना गया है। अब मान लीजिए कि अच्छा, चूंकि मैं पहले ही प्रारंभ में बता चुका हूं कि राहु जहां बैठे हैं उसी को आपको लग्न मान करके इस सूत्र को समझना है। तो जाहिर सी बात है, राहु जहां लग्न मान करके गिनेंगे तो उसमें 6ठा भी आएगा, 8वां भी आएगा और 12वां भी आएगा, तो वो दुह स्थान वहां बनेगा। और ऐसी स्थिति में उस भाव का स्वामी अगर कोई ऐसा ग्रह है, विशेष करके कोई पापक ग्रह इत्यादि जैसे शनि इत्यादि ग्रह हैं, तो और उसी भाव में बैठे हुए हैं, तो शुरुआत में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि थोड़ी झटके आपको लगेंगे, संघर्ष आपको मिलेगा, देखने को कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर जो आपकी वापसी होगी, हो सकता है आपको शुरुआत में ऐसा लगे कि आप गिर गए, लेकिन फिर जो आप उठेंगे तो जबरदस्त उठेंगे और इस बार जो आपको उपलब्धि मिलेगी वो टिकाऊ होगी। अच्छा, एक और बात, ये योग यानी राहु से 8 घर आगे वाले जिस सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका विशेष प्रभाव देखने को कब मिलेगा? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका विशेष प्रभाव जब राहु की दशा या अंतरदशा चल रही हो, अथवा राहु से 8वें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा में भी आपको यह दिखाई पड़ेगा, अथवा गोचर कुंडली में राहु या केतु, उसी विशेषकर राहु उस भाव में आ जाएं जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो भी जातक को अपने जीवन काल में विशेष उपलब्धि, सफलता देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सूत्र बड़ा सरल है। एक लाइन में आपने समझ लिया होगा कि जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे ठीक 8 घर आगे गिनिए। 8वें घर के स्वामी की स्थिति को जन्मांक नवमांश दोनों में देखना परम आवश्यक है। अगर उस भाव के स्वामी अत्यंत बली अवस्था में हैं तो जीवन काल में राहु जब आपको बुलंदी देंगे तो फिर कभी आप हमेशा याद रखिएगा ये बात, आखिर इस सूत्र का मतलब क्या है समझने का, क्योंकि ये बात कभी नहीं भूलना कि जीवन काल में जब हम आकस्मिक रूप से बुलंदी छूते हैं और आकस्मिक रूप से गिरते हैं, दोनों में ही राहु केतु का ही योगदान होता है, दूसरे किसी ग्रह का नहीं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु बली अवस्था में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा व्यक्ति देखते ही देखते चरम ऊंचाई को छू लेगा। लेकिन अगर कहीं 8वां भाव, राहु से 8वां भाव कमजोर है तो फिर इस अवस्था में उस ऊंचाई को छू तो लेगा, फिर गिर भी जाएगा। अब बात आती है उपाय की, क्या कोई उपाय भी करना चाहिए? अगर राहु चूंकि स्वयं आपकी कुंडली में बहुत बलवान भाव में बैठे हैं लेकिन 8वां भाव कमजोर है, तो इसको संतुलित करने का उपाय क्या करना है? तो समझ लीजिए कि जो 8वां भाव है उसके स्वामी को आपको बलवान करना होगा। जैसे शनिदेव हैं तो अनुशासन, जो कमजोर वर्ग है उनकी मदद, ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप इत्यादि करके आप उस भाव के स्वामी, जैसे शनि है तो शनि को, गुरु है तो गुरु को, मंगल है तो मंगल को, उस 8वें भाव के स्वामी को बलि करिए। यहां राहु को नहीं बलवान करना, 8वें भाव के स्वामी को बलवान करना है। ऐसा आप करके अपने राहु को सदैव श्रेष्ठ फल देने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत था। आज से पहले आशा करता हूं आपने नहीं सुना होगा। अपनी जन्म कुंडली में एक बार इसे अवश्य आजमा लीजिएगा। आशा करता हूं इस सूत्र को हर कोई समझ गया होगा, क्योंकि इतना सरल ढंग से तो अब समझाने के बाद आशा नहीं है कि कोई न समझ पाया हो, और मुझे नहीं लगता कि इसको बोर्ड पर अलग से बताने की आवश्यकता है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए हो, कुछ लगता हो कमी है, तो आप एक बार कॉमेंट में मुझे बताइए। जरूर इस पर आगे पुनः चर्चा होगी, क्योंकि ये सिद्धांत मैंने कई कुंडलियों पर आजमाया और बड़ा अद्भुत। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि उन कुंडलियों में विशेष रूप से इसका आनंद देखने को मिला जो जातक देखते ही देखते रॉकेट बने हुए हैं, उन पर यह ज्यादा आसानी से सूत्र समझ में आया। तो आप भी अपनी कुंडली में आजमा करके एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा
राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल स्नान के पूर्व 4 तेज पत्ता आपको लेना है और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा के घर से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल देना है। इससे क्या होगा, तो भाग्य का साथ मिलने लगेगा और पूर्व के जितने भी रुके हुए काम बनेंगे, जरूरी काम बनेंगे और दिन अच्छा आपके लिए बन जाएगा, धन लाभदायक बन जाएगा, करियर में प्रगति का मौका मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर दिन आपका ठीक जाने वाला है, भाग्य का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो लोग आपके लिए मददगार होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे और किसी तरह के बॉस या उच्च अधिकारियों से संबंधित आपको अगर कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था वो मिलने लगेगा। यात्रा कर सकते हैं, पर विवाद से आज बच करके रहना है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग भरपूर मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग चलिए, फिर लौट आइए, फिर अपने काम पर लग जाइए। आज बड़ा सहन शक्ति अपनी मजबूत बना करके आपको रखनी है। कठिनाइयां परेशानियां आती रहेंगी, छोटी मोटी बाधाएं पूरे दिन आती रहेंगी। लाभ के चक्कर में हानि की भी संभावना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए, निवेश से जरा बचिए और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो रुकिए, समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिन धन हानि कराने वाला है, मित्र से धोखा और साथ ही साथ अगर आपने किसी से अपना रहस्य कोई गुप्त बात शेयर कर दी तो समझ लीजिए वो गुप्त नहीं रह जाएगा। दांपत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव रहने वाला है और स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी, निवेश ना करें। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। दिन आपका है, भाग्य आपके साथ है, परिस्थिति आपके अनुकूल। जो भी सुधार करना चाहते हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कदम उठाना चाहते हैं उठाइए और टेंशन तो बिल्कुल ही मत लीजिए। जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए, प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई योजनाएं देखने को मिलेंगी। लेन देन से संबंधित कार्य आज कर सकते हैं, पर दूसरों के काम में दखलंदाजी करके आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत के अनुकूल। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। पार्टनर अगर आपका असंतुष्ट था तो बातचीत करके उसको संतुष्ट कर सकते हैं और कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अच्छा है। लकी अंक 8 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, अन्यथा धनहानि होगी। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जो भी काम आप हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, लापरवाही से बचिए। वैसे देखा जाए तो किस्मत का साथ आपको मिलेगा, परंतु किस्मत के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर कहीं खाली जगह में डाल दीजिएगा। सबसे प्यार प्रेम से मिलिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है। कारोबार से जुड़ा कोई फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, पर कार्यस्थल पर कोशिश लगातार आपको करनी होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करिएगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। कोई बड़ा निवेश ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर जो भी जरूरी चेकअप इत्यादि हो करा लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। निवेश से बचें।
तो वहीं कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का 21 बार आप जप कर लीजिएगा। क्रोध मत करिएगा। विशेष करके ये बात मैं आपके लिए तब कह रहा हूं जब आप घर में हैं। सबसे मिलजुल करके रहिए। बिगड़े काम भी बन जाएंगे अगर आप सबसे मिलजुल करके चलें। मेहनत पे कोई कमी मत लाइएगा। कार्य क्षेत्र में विवाद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है अवश्य करिए, पर नियमित जो आपके काम है उन्हें करिए और कोई भी काम अधूरा मत छोड़िए। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से मान सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव की थोड़ी स्थिति दिखाई पड़ सकती है, विशेष करके शाम होते होते। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उस जल से स्नान करिएगा, दिन अच्छा जाएगा आपके लिए। हालांकि विचारों में बार बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, परंतु जो भी काम आप करेंगे सफलता आपको मिलेगी। दिन अच्छा रहने वाला है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और साझेदारी में कार्य करें तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। विशेष करके अगर आपका साझेदार कोई स्त्री विशेष है तो उनका विशेष सम्मान करिए। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो पार्टनर की सहमति से ही करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिणाम आपके लिए अनुकूल। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आपका भी दिन बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिए। और हां, अपना व्यवहार सबके साथ ऐसा रखिए कि आपके व्यवहार से किसी को कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जिससे भी मिलिए प्यार से मिलिए। दिन खुशियों भरा होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। उच्चाधिकारी आपके बातों को ध्यान से सुनेंगे। पूरे परिवार का समर्थन मिलेगा। कारोबारी हैं तो कारोबार में सफलता मिलेगी। लाभ के योग बन रहे हैं और सोचे हुए सारे काम बनेंगे। पर गलत टीका टिप्पणी, किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी, इससे आपको बचना होगा। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, पर प्यार का इजहार मत करेगा। वहां सफलता का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो भी वहां सफलता मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करें। धनु के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्नान से पूर्व आज 4 तेज पत्ता अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल देनी है। स्नान से पूर्व कर लीजिएगा और संयम पूर्वक काम करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। काम जो भी करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। काम से जी नहीं चुराना है। और सबसे जरूरी बात, पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करिए। अचल संपत्ति में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो वहां भी बहुत सोच समझ कर कहीं करना होगा। हालांकि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध साधारण दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। पेट दर्द और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनको परेशानी आज रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आप आज नेवी ब्लू है। और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उसी जल से स्नान करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल तो नहीं है क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होगा, परंतु कई मामलों में फायदेमंद है। नजदीकी रिश्तों में कोई अनबन चली आ रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी सब उसे आप अवसर समझ करके स्वीकार करेंगे। आपको फायदा मिलने वाला है। वाणी पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा और अपने प्रतिद्वंदियों से यूं समझ लिए कि आप 4 कदम आज आगे रहने वाले हैं, पर जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय है आपका। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ी नकारात्मकता दिखती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। ज्यादा चिंता मत करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का 21 बार जप करिए। आज सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर चमकने वाले हैं आप। दिन बहुत अच्छा है। अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखिए, सहयोगात्मक रखिए
और प्रयास करते जाइए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कार्यस्थल में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, पूरा आत्मविश्वास से आज भरे रहने वाले हैं आप। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई उलझन इत्यादि थी, वो दूर होने वाले। दिन बहुत अच्छा है, पर झूठ मत बोलिए, इससे मुसीबत हो सकती है। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता, स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना, सावधानी बरतनी है। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें। मीन के जातकों के लिए दिन साधारण है। आज शिव मंदिर में जाकर के रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, श्रवण करते हुए शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित करिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परिवार के मध्य कोई समस्या इत्यादि चली आ रही थी वो दूर होगी। माता पिता से अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन साधारणतः ठीक ही निकलेगा। उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं कि दिन बहुत अच्छा तो भी नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आज आपको परेशानी हो सकती है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही और नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।